गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं वेद प्रकाश वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज सुबह सुबह प्यारे बच्चों बहुत अच्छी खुशखबरी आई है। जो बच्चे लगातार इंतजार कर रहे थे हरियाणा सीटी क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर हरियाणा सीटी क्वालिफाई होगा नहीं होगा। अभी कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि हरियाणा सीटी क्वालिफाई ना होके सिर्फ 8 गुना बच्चों को ही बुलाया जाएगा। और बोर्ड ने कहा था कि अभी भीड़ ज्यादा हो जाती है एग्जाम के अंदर, अगर हम सीटी क्वालिफाई कर देते हैं तो इससे बेटर ये रहेगा कि हम 8 गुना ही डिस्कस किया जाए। लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी देखा था कि अपने सीएम सैनी जी की अभी मोहर नहीं लगी थी और मोहर ना लगने के कारण उसे कंप्लीट संशोधन नहीं माना गया था। और सैनी साहब ने आज कहा है अखबार के अंदर कि जो मैंने कहा था मैं वही करूंगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, जो मैं कह चुका हूं, जो घोषणा कर चुका हूं उसे मैं पूरी करूंगा। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने क्या कहा था, चुनाव जब चल रहे थे तो उन्होंने क्या वादे किए थे, उन्हीं वादों पे क्या वो खरे उतरेंगे, इसी बारे में आज डिस्कस करते हैं। प्यारे बच्चों, कल 19 तारीख को मीटिंग हुई चंडीगढ़ के अंदर, उसमें विचार किया गया कि सीटी को क्या 8 गुना किया जाए या 10 गुना किया जाए या सीटी क्वालिफाई किया जाए। तो आज सुबह सुबह अपने को न्यूज मिली कि सीटी संशोधन फिलहाल 10 गुना शॉर्टलिस्टेड करने का विचार है। हाँ प्यारे बच्चों, कितने गुना पास करने का विचार किया जा रहा है कि 10 गुना पास किए जाएंगे सीटी के अंदर बच्चों को। तो उसी के ऊपर विचार चल रहा है और इसके अंदर बहुत सारी चीजों के बारे में और बहुत सारी भर्तियों के बारे में डिस्कस किया गया है। चलो देखते हैं। प्यारे बच्चों, लाखों युवा सीटी के कारण सरकारी नौकरी के इंतजार में हैं। लाखों युवा है सीटी ना होने के कारण सरकारी नौकरी के इंतजार में है, ये बात बोर्ड को पता है। ठीक है। उसके बाद देखोगे 19 दिसंबर, हरियाणा सरकार ने अभी तक सीटी संशोधन नहीं किया है। अभी तक सीटी की पॉलिसी में कोई भी संशोधन नहीं किया है। फिलहाल सरकार 10 गुना शॉर्टलिस्टेड करने पर विचार कर रही है। कितना गुना पास करेगी प्यारे बच्चों? 10 गुना शॉर्टलिस्टेड करने के ऊपर विचार चल रहा है, अभी हुआ नहीं है। उसके बाद देखोगे, हालांकि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग चाहता है कि सीटी क्वालिफाई हो, मगर सीटी पॉलिसी में समाधान के बाद आयोग ने 10 गुना आर्थिक मापदंड अंकों को शॉर्टलिस्ट करने का प्रस्ताव हाई कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। प्यारे बच्चों, हरियाणा जो के अंदर 9 जॉब के जो 5 नंबर मिलते थे, उन्होंने उन नंबर को कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था, हटा दिया गया था। और हटाने के बाद सीटी संशोधन करने की भी बात की गई थी, तो उसी को ऊपर ये कह रहे हैं। उसके बाद आप देखोगे प्यारे बच्चों, उन्होंने जो घोषणा की थी वह पूरी करेंगे, मगर लाखों युवा सरकारी नौकरी के इंतजार में है। जो बहुत सारे युवा जो है सरकारी नौकरी के इंतजार में है। आपको एक मेन पॉइंट बताता हूं, 31 दिसंबर 2024 तक आयोजित नहीं होगा। प्यारे बच्चों, कहा था कि सिर्फ सीटी है ना, वो कोर्ट ने आदेश दिया था कि 31 दिसंबर तक आपको सीटी करवाना होगा, लेकिन अब तक सीटी की पॉलिसी में संशोधन नहीं हुआ है। क्या 31 दिसंबर तक सीटी होगा? सॉरी, नहीं। प्यारे बच्चों, नए साल के ऊपर नई पॉलिसी आएगी और नई साल के ऊपर नया नोटिफिकेशन आएगा, उसी के तहत आपका फॉर्म भरे जाएंगे और आगे सीटी कंटिन्यू रहेगा। तो उसी के ऊपर इन्होंने बातचीत की गई। साथ ही साथ आप देखोगे प्यारे बच्चों, टीचर भर्ती है उसके ऊपर भी बातचीत की गई है। सीटी संशोधित न होने के कारण हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के भर्ती प्रक्रिया में संबंधित कामकाज लगभग ठप हो गया है। बिना ग्रुप पेपर लेने थे बकाया थे। जिन ग्रुपों के पेपर लेने बकाया थे उन्हें पेपर नहीं लिए गए। इन ग्रुपों के उम्मीदवार इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें पेपर जल्द हो और जल्द से रिजल्ट घोषित हो, ताकि योग्य उम्मीदवार मेरिट की नौकरी मिल जाए। पुलिस सिपाही के 5600 पद भर्ती प्रक्रिया, उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया अलग चरण में शुरू होने की उम्मीद है। प्यारे बच्चों, पुलिस भर्ती के कितने पद आएंगे? आपके 5600 हरियाणा पुलिस के पद आने वाले हैं और उसी के ऊपर विचार चल रहा है। उसके बाद देखोगे, मगर लगता है कि भर्ती सीटी संशोधन होने के बाद ही होगी और नए सीटी में पास होने वाले युवाओं भी इसमें मौका मिल जाएगा। प्यारे बच्चों, भर्ती जो है पुलिस की वो सीटी होने के बाद में होगी और नए उम्मीदवार हैं उनको भी मौका दिया जाएगा, ये बात कही जा रही है। पीआरटी के उम्मीदवार रिजल्ट घोषित नहीं किया। प्यारे बच्चों, पीआरटी
पीआरटी के जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट घोषित नहीं किया है। सरकारी स्कूलों में पीआरटी 6 भर्ती के 12 साल बाद यह भर्ती निकली थी। फायर ऑपरेटर के चयन होने के बावजूद नियुक्ति नहीं मिल रही, क्योंकि उन्होंने सीटी की जांच होनी है। ग्रुप डी के रिक्त पदों के लिए सीटी पास अगले उम्मीदवारों की सूची जारी होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ग्रुप डी के पहले चयनित उम्मीदवार अब सी में चयन हो चुके हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को ग्रुप डी में वेटिंग में थे उनको अब क्वालिफाई होने के बाद उनका नंबर आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी में लगे थे वो सी में चयन हो गए हैं। अब उनकी जगह पे जो वेटिंग में थे वो वेटिंग क्लियर हो जाएगी और उन बच्चों को जॉब मिल जाएगी। दूसरा आप देखोगे 6 पीआरटी की जो टीचर की भर्ती हुई थी उसका भी रिजल्ट घोषित नहीं किया है। बहुत सारे बच्चे हैं इसका इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी उसके ऊपर संशोधन करने की बात कही गई कि जल्दी उसके ऊपर हम भर्ती को पूरा करवाएंगे, क्योंकि ग्रुप डी में पहले उम्मीदवार चयन हुए थे वो ग्रुप सी में चयन हो चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। जबकि विधानसभा चुनाव से पहले ये एचएससी को भेज दिए गए थे, मगर नियमों में संशोधन न होने से पद आज तक विज्ञापित नहीं हो सके हैं। प्यारे बच्चों, अभी तक कोई भी बिल या कोई भी विज्ञापन है वो अभी तक नहीं आए हैं। तो प्यारे बच्चों, आज सुबह सुबह ये खबर आई थी, तो आपका सीटी है वो 10 गुना होगा, क्वालिफाई नेचर है वो नहीं किया जाएगा। लेकिन चुनावी दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि सीटी को क्वालिफाई करेंगे, लेकिन प्यारे बच्चों लगता नहीं कि सीटी क्वालिफाई करेंगे। अभी जल्दी ही सीटी के फॉर्म भरवाना शुरू कर देंगे, कुछ समय में ये सारी चीजें बना देंगे। तो आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। हैव ए नाइस डे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू।